नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज जो है वहां पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू से आपका केवीएस में जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, वो जो है वो की जा रही है। जिसको आपको याद होगा तो 3 और 4 तारीख, 2 तारीख थी, 3 तारीख वाला कल हो चुका है, जिसमें आपका टीजीटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट और कंप्यूटर निर्देशक, इसमें आपका हो चुका है साक्षात्कार। और आज आपका 4 तारीख को सुबह 8 बजे से इंटरव्यू हो रहा है, जिसमें प्राइमरी टीचर में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, पीआरटी लेवल की। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको आगे आने वाला जो इंटरव्यू जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल जो है वो साबित होंगे। ये जो आपके जो इंटरव्यू है ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड हैं, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही जो है वो टीचर के लिए नियुक्त किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सारी चीजें हम जवाब ऑलरेडी वैसे दे चुके हैं, अलग से भी हम आपको दे देंगे। तो देखिए बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कल जो आपका टीजीटी लेवल का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। पर आज जो आपका, जैसे टीजीटी में आपने आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपसे हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर प्राइमरी टीचर के लिए ऐसा नहीं है। इसमें पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। 1 to 5 में जो आपका देखा होगा आपने, रिमझिम से क्वेश्चन आ रहे थे, मैरीगोल्ड से आ रहे थे, तो उस तरीके से आपको रिमझिम से रिलेटेड एक पोयम तैयार करनी होगी। कुछ लोगों के साथ पोयम भी जो है वो कहा जा रहा है कि आप पढ़ा करके दिखाइए। इस तरीके वाली सिचुएशन पीआरटी टीचर के लिए देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बात करते हैं तो इंग्लिश में आपसे स्पेलिंग्स पूछी जा रही हैं। इंग्लिश में आपसे स्पेलिंग्स पूछी जा रही हैं। पर्टिकुलर जो स्पेलिंग ज्यादा पूछी जा रही है उसमें आपका, जिसमें कोई ना कोई वर्ड साइलेंट रहता है, उससे रिलेटेड आपसे ज्यादा पूछी जा रही है स्पेलिंग। तो जितने भी कठिन शब्द हैं जो आपको बेसिकली इंग्लिश में भी 1 to 5 एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, उनको आपको जरूर एक बार देखना होगा। हिंदी में मैंने आपको बताया पोयम जो है ये आपको क्लियर विद भाव के साथ, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि केवल और केवल ऐसा नहीं कि रट लिए, आपको हाथों का यूज करते हुए, जैसे छोटे बच्चों का लेवल होता है 1 2 3 4 5, तो जैसे अगर कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। 2 3 4 5 जिस तरीके से लेवल होगा आपकी पोयम का, उतना ही आपको अपना भी योगदान उसमें दिखाना होगा। तो हिंदी पोयम हो गया। और सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो आप पढ़ा रहे हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं और बच्चा सुनने में असमर्थ है, तो उस तरीके के बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे। इसी प्रकार सिचुएशन दी जा रही है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी, और आपकी पूरी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों में से 10 बच्चों को वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आपने एक बार पढ़ाया फिर से समझाया नहीं समझ में आ रही है, ऐसी सिचुएशन में आप उन 10 बच्चों को कैसे समझाएंगे। इस तरीके से आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। हमने लिख भी रखे हैं, उनको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ, इसमें जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है ये सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा रहा है। पीआरटी लेवल पर भी मैंने आपको कल ही दोपहर वाले टाइमिंग में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में बताया था कि इंग्लिश वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि हिंदी में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ये क्वालिफिकेशन हासिल की है, मेरा ये टीचर एक्सपीरियंस है। और अगर सीटेट वगैरह आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, कोई अपनी क्वालिटी को मेंशन करना चाहते हैं, इस तरीके से 4 5 लाइनों में बेसिकली आप बता सकते हैं। रटा रटाया जवाब बिल्कुल ना लगे, वो चीज मैंने पहले भी कही थी। इंग्लिश में नहीं समझ में आपको आता है कि कैसे बोलें क्या है, तो इसके लिए मैंने 2 इंट्रो कल आपको दिए थे। नहीं देखा हो तो साइड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जो उसको जरूर देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना एक इंट्रो खुद से एक पन्ने पर लिख करके उसको तैयार कर लीजिएगा कि इन केस आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सबसे पहले ही पूछा जाए तो आप जो बिना किसी अटके हुए आसानी से बता लें। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि पीआरटी लेवल पर सभी सब्जेक्ट से आपको कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करके रखना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक आपको कोई उठा करके उसको अच्छे से तैयार करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक आप वहां पर तैयार करके ले जाएं वही आपसे पूछें, क्योंकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनके साथ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर अपनी तरफ से एक टॉपिक उठा करके दे दिया तो उस पर आपको पढ़ाना है। जैसे एक साइंस में आपका कोई डाइजेशन दे दिया, आपने देखा होगा क्लास 5th के लेवल से अगर आपको पढ़ाना है तो बहुत ही बेसिक से बच्चे को समझाना होता है, तो उसी अकॉर्डिंग ही आपको समझाना है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे इंग्लिश में आपको
कोई एक टॉपिक उठा लेना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसी एनसीईआरटी 1 to 5, ये पीआरटी लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार हिंदी में भी आपको मैंने जैसे एक पोयम का एग्जाम्पल दिया, तो उसको आप कैसे बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। मैथ में ही ऐसे एक टॉपिक उठा लीजिए, तो आपसे दो तरीके से कहा जा सकता है। एक ये तरीका कि आपसे डायरेक्ट कह दिया जाए कि पर्टिकुलर टॉपिक को ही आप पढ़ाएं, तो आपको अपनी जो चीजें जिस सब्जेक्ट में जो सीख करके गए हैं उसको ही यूज करते हुए आपको वो टॉपिक जो उनके द्वारा दिया जा रहा है वो पढ़ा लेना है। और एक तरीका ये है कि अगर आपसे केवल ये कहा जाए कि मैथ में कोई टॉपिक पढ़ाएं, तो जो आप सीख करके गए हैं वो आप डायरेक्ट जो है वो बता लें। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाता है बच्चों के लेवल पर, तो इसको भी देख सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस में इतना आप पढ़ते ही हैं, तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको दिक्कत होगी। तो ये 4 टोटल सब्जेक्ट को में से आप अपना टॉपिक एक-एक उठा करके जो आपको आसानी से समझ में आता है उसको तो आपको तैयार करना है, बाकी जो अन्य चैप्टर हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसा भी हो रहा है कि डायरेक्ट आपसे एक पर्टिकुलर कहा गया कि साइंस ईवीएस के अंतर्गत ये पढ़ाइए। वैसे साइंस वगैरह सब ईवीएस में ही आती है 1 to 5 में। मैथ में कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया गया, जैसे मैंने आपको हाफ एंड क्वार्टर करके पढ़ाया था। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको अगर कहा है पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे उस तरीके से आपको पढ़ाना है। ये नहीं केवल और केवल आप उसमें पढ़ के रट के चले गए। आपको मैंने बताया था ना कि कैसे टॉपिक निकलवाना होता है, सेम वैसे ही चीजें। तो ये था ओवरऑल इस अभी तक के इंटरव्यू का ओवरऑल समरी। बाकी अगर इसमें और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम आपको अवश्य बताएंगे, और यदि किसी और का इंटरव्यू था तो कमेंट में अवश्य आप बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। और एक चीज, ये जो साइड में आप पोयम वगैरह देख रहे हैं, हिंदी पोयम और इंग्लिश स्पेलिंग, इसको लेकर के हम भी वीडियो लाएंगे जिसमें हिंदी पोयम हम बताएंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर पोयम को पढ़ाने से पहले आप क्वेश्चन कितने सारे पुटअप करते हैं, और उस क्वेश्चन से आप कैसे पहुंचते हैं उस पोयम पर, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार आगे भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।